नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी तक पिछले वीडियो क्लासेज के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के ऊपर आधारित क्वेश्चनों की बात कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे त्रिकोणमिति से ही संबंधित। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात किसके? पूरक कोणों के। किसकी बात करेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपस में कैसे होते हैं? पूरक कोण। सपोज दैट दो कोण है ए और बी। दो कोण क्या है? ए और बी। और ए और बी का योग कितना है? 90 डिग्री आए। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक दूसरे की पूरक कोण होंगे। अब पूरक कोणों के ऊपर चर्चा करते समय हम एक बात और देखेंगे। सीधा सा याद करने का तरीका क्या है इनका? ये हमने 2D में ग्राफ बना लिया। ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है वाई और ये माइनस वाई। यहाँ पे एंगल का मान कितना है? 0 है यदि, तो यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और वापस घूम के कितने पे आता है? 360 डिग्री। पूरक कोणों को याद रखने का एक सीधा सा तरीका हम याद रखेंगे। प्रथम चतुर्थांश में ए, द्वितीय में एस, तृतीय में टी और चौथे में सी। क्या याद रखेंगे? ए एस टी सी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब होता है और एस का मतलब क्या होता है? साइन। टी का मतलब टेन और सी का मतलब कोस। ठीक है, थीटा की बात कर रहे हैं। इनके पूरक कोणों की बात कर रहे हैं। पूरक कोण किनके? त्रिकोणमितीय अनुपातों के। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिकोणमितीय अवयव कितने थे हमारे पास? टोटल शुरुआत में बात की थी 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमने पहले भी पढ़ा था, साइन का संबंध किससे होता है? कोसेक से होता है। कोस का सेक से रिलेशन होता है और टेन का रिलेशन होता है कोट से। तो यहाँ पे जहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसेक भी आएगा, कोसेक थीटा भी आएगा, टेन थीटा है वहां पे, कोट थीटा भी आएगा और कोस थीटा है वहां पे सेक थीटा भी आएगा। ये एएसटीसी लिखने से हमारा क्या तात्पर्य है? ए का मतलब ऑल है, तो ऑल क्या है इस प्रथम चतुर्थांश में? पॉजिटिव। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रथम चतुर्थांश में मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। दूसरे में एस लिखा हुआ है, मतलब एस का मतलब है साइन और कोसेक। तो दूसरे चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यहाँ पे टेन है तो टेन और कोट पॉजिटिव इसमें होंगे और कोस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव होंगे। वैसे ज्यादातर 90 से संबंधित ही त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आते हैं, लेकिन हम सभी की बात कर लेते हैं। एक बार चर्चा बात करेंगे आगे कि इनका मान कैसे निकाला जाता है, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये 90 कोण है, 90 में से घटा रहे हैं तो 0 से 90 के बीच में 90 से घटाएंगे तो इस चतुर्थांश की बात हो रही है प्रथम की,
और प्रथम में हम जानते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, पूरक कोण हो गए। साइन और कोस आपस में क्या है, पूरक है। यदि sin 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, फिर से वही बात, 90 माइनस थीटा मतलब किस चतुर्थांश की बात हो रही है, प्रथम की। और हम जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। मतलब 90 माइनस जितने भी कोण आएंगे वो सभी क्या आएंगे, धनात्मक, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा। तो ये हुई हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों की बात। जैसे हमने 90 माइनस थीटा की बात की है, उसी प्रकार हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा की, 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जैसे 90 माइनस थीटा किया और 90 प्लस थीटा भी करेंगे, तो यहाँ पे साइन की जगह बराबर में क्या है, कोस है। ये वैल्यू सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही चेंज होती है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होती। फिलहाल इसको नोट कीजिए आप एक बार। नोट कर लिया, आगे चलेंगे। नाइन्टी माइनस थीटा की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा की। उसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 90 प्लस थीटा का मतलब 90 यहाँ तक है, प्लस की मतलब 90 से अधिक जो भी कोण होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये कौन सा चतुर्थांश आ गया, द्वितीय चतुर्थांश आ गया। और द्वितीय चतुर्थांश में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और ये किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसी प्रकार कोस 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा क्या है, एंगल है। थीटा की जगह कुछ ना कुछ एंगल है, तो वो क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कि साइन 90 प्लस थीटा हमारे पास पॉजिटिव कोस थीटा आया था, तो क्या कोस 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव नहीं है। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार आगे चलेंगे, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। चिन्ह किसका आएगा इसके, tan 90 प्लस, tan इसमें नेगेटिव होता है, तो चिन्ह आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आगे चलेंगे,
कोट 90 प्लस थीटा, कोट की वैल्यू होती है 10 से, ये भी क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि इस चतुर्थांश में कोट भी क्या होता है नेगेटिव होता है। सेक 90 प्लस थीटा, सेक का होता है कोसेक, सेक इसमें क्या होता है 90 प्लस है तो इसमें सेक भी नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये सेक थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, कोसेक 90 प्लस थीटा है, ये है 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये क्या आएगा पॉजिटिव सेक थीटा। तो ये वैल्यू होगी हमारे 90 प्लस थीटा की। अब हम आगे बात करेंगे 180 की, 180 की बात करते हैं। बात करेंगे 180 की, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस मतलब कौन सा चतुर्थांश है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ एस पॉजिटिव है, और एस का मतलब क्या होता है साइन और कोसेक भी पॉजिटिव है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, और वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। जिस प्रकार 90 के एंगल के साथ 90 के एंगल के साथ यहाँ पे कोस आ रहा था, उस प्रकार 180 के अंदर नहीं आएगा, और 360 में भी नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्योंकि 180 और 360 क्या आ जाते हैं पूर्ण कोणों के मान हो जाते हैं। आगे चलेंगे, कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश है, tan भी नेगेटिव होता है। चलिए जी tan भी नेगेटिव हो गया। कोट 180 माइनस थीटा, कोट भी नेगेटिव होता है, चलिए जी कोट भी नेगेटिव हो गया। सेक 180 माइनस थीटा, सेक क्या होता है यहाँ पे सेक भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव हो गया आपका। अब है लास्ट कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और कोसेक क्या होता है इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव कोसेक थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, त्रिकोणमिति का है, लेकिन इसमें से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ये 180 माइनस का हो गया। अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा की। वापिस से सॉल्व करें 180 प्लस के लिए। देखिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर, जाहिर सी बात है साइन थीटा होगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम बात करेंगे। 180 प्लस थीटा है इस बार, क्या है 180 प्लस थीटा, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 180 प्लस का मतलब हो गया इधर वैल्यू आएगी, और कौन सा क्वाड्रेंट आ गया ये तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है टी, टी का मतलब tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सिर्फ tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए तो साइन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, cos 180 प्लस cos भी नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा।
tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। इन सब की बात करनी है हमें। देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव tan थीटा। बात समझ में आ रही है? आगे है cot 180 प्लस थीटा। tan पॉजिटिव है तो cot भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए cot 180 प्लस थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव cot थीटा। आगे बात करते हैं sec 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ गया? माइनस sec थीटा। इसी प्रकार cosec भी नेगेटिव होता है, माइनस cosec थीटा। ये हो गई 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के। आगे चलते हैं, 180 प्लस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे 180 के बाद में क्या आता है? 270, 270 माइनस थीटा की बात करेंगे। करते हैं साइन 270 माइनस थीटा। 180 वाले मैटर में साइन की जगह साइन ही आ रहा था, क्योंकि वो क्या था? पूर्ण कोण था। लेकिन 270 में साइन के बराबर में क्या आएगा? कोस आएगा, कोस के बराबर साइन आएगा। इस प्रकार चलते रहेंगे। सेम टू सेम मैंने पहले भी बताया था, 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में चेंज होंगे। साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अब चिन्ह किसका आएगा? 270 माइनस, 270 माइनस मतलब वैल्यू इधर वाले की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। इसमें क्या पॉजिटिव है? ओनली फॉर tan और cot ही पॉजिटिव है, मतलब साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो साइन के लिए क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसी प्रकार cos 270 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे बात करते हैं tan 270 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और tan की बात हो रही है, तो थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी। cot 270 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यदि tan पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आगे बात करते हैं sec 270 माइनस थीटा। sec 270 माइनस, sec नेगेटिव होता है यहाँ, तो क्या आएगा? माइनस cosec थीटा। इसी प्रकार cosec 270 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का sec थीटा। तो ये कौन से पूरक कोण हो गए? 270 के लिए, 270 के लिए। अब आगे हम बात करेंगे 270 माइनस की बात होगी, आगे बात करेंगे 270 प्लस। 270 प्लस की बात करते हैं। देखिए 270 साइन 270 प्लस थीटा। 270 है तो रेशियो भी चेंज होगा, क्या आएगा? कोस थीटा। लेकिन बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा मतलब 270 में कुछ ना कुछ कोण का मान ऐड किया जा रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश आ जाएगा। और फोर्थ के अंदर ओनली कोस और सेक ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी प्रकार cos 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। और हम जानते हैं कि cos की वैल्यू फोर्थ में क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा।
इसी प्रकार tan into 70 प्लस थीटा, tan into 70 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के cot थीटा, cot टू 70 प्लस थीटा, cot टू 70 प्लस है, cot भी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। आगे आता है sec टू 70 प्लस थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 270 प्लस की बात कर रहे हैं, और फोर्थ में कोस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेक के लिए वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। आगे है कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस नेगेटिव है, सेक थीटा किसका माइनस का सेक थीटा। या तो बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे 360 के लिए, नोट कर लें एक बार इसको पॉज करके। देखिए इसी प्रकार हम बात करेंगे 360 के लिए, साइन 360 माइनस थीटा बराबर, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 360 माइनस की बात हो रहा है, 360 में से कुछ न कुछ कोण की वैल्यू घटाई जा रही है। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश आएगा, और फोर्थ के अंदर ओनली फॉर cos एंड sec इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sec थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 360 की बात हो रही है, तो ये आप वापस यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा आएगा। देखिए साइन 360 माइनस थीटा, साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ गया। आगे बात करेंगे cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा है, लेकिन बड़े ध्यान से ध्यान देंगे 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। आगे बात करेंगे tan 360 माइनस थीटा बराबर tan 360 माइनस वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस का tan थीटा। इसी प्रकार cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा और cosec 360 माइनस थीटा। ठीक है, tan नेगेटिव है, cot भी क्या है फोर्थ में नेगेटिव माइनस का cot थीटा, लेकिन sec 360 माइनस थीटा, cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए sec किसका आएगा पॉजिटिव आएगा माइनस कोसेक थीटा। अब तक आपके बात समझ में आ चुकी होगी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फिर भी हम लास्ट 360 प्लस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे 360 माइनस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे 360 प्लस थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे 360 प्लस थीटा, ये 360 है, इस कोण की वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, प्रथम चतुर्थांश आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू क्या होती है धनात्मक होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या आ जाएगी सभी पॉजिटिव। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। चेंज क्यों नहीं हुए, क्या है 360, पहले भी मैंने बताया 180 और 360 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। किसके लिए चेंज होते हैं, केवल मात्र 90 और 270 के लिए ही चेंज होते हैं। आगे की क्लास में हम बात करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चनों की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
लेकिन लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अपना लास्ट लेक्चर होगा अगला त्रिकोणमिति का, जिसमें हम बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन और कुछ पिछले कंपटीशन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। धन्यवाद।